हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माई कैरियर चैनल में। और सबसे पहले माई कैरियर चैनल की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हम वीडियो बनाएंगे माई कैरियर चैनल पर, वो वीडियो रहेगी हमारी जो 10+2 में CHSL SSC CHSL में 10+2 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर हम वीडियो आपके लिए मैथ्स के लिए जो वीडियो बनाएंगे उसमें हमने टॉपिक वाइज लेने की सोची है कि हम उसमें टॉपिक वाइज ले कि जैसे नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन आपके आए हैं वो एक साथ करा दिए जाए, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन आए वे एक साथ करा दिए जाए, ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन है वे एक साथ करा दिए जाए, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन की एक एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे माई कैरियर चैनल पर। ठीक है, और क्वेश्चन वही होंगे जो आपके एज इट इज डिजिट एग्जाम में आई है, वो क्वेश्चन हम आपको एक एक वीडियो में चैप्टर वाइज लेंगे। जैसे कि हमने आज जो टॉपिक लिया है वो अलजेब्रा का हमने लिया है। जैसे हम आपको अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं तो हमने सोचा कि पहले अलजेब्रा ही लिया जाए, और अलजेब्रा से हम स्टार्ट करेंगे, और जिसमें जो आपके एग्ज़ाम में जब 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम सबसे पहले CHSL का हुआ था, उसमें जो अलजेब्रा के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, और 12 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक जो आपका एग्ज़ाम चला है, वहाँ तक का जो भी आपका अलजेब्रा है वो मैं एक एक क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा, और उसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं होगी कि हम आए और आकर के फटाफट किया और ऐसे ही निकल गए। ठीक है जी। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा कि जो कि 12 अक्टूबर के शिफ्ट में शायद फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में वो आया था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो क्वेश्चन गलत है। ये बोल रहे हैं अपने चैनल पर कि वो क्वेश्चन गलत है, और ऐसा नहीं है कि उन लोगों को जो है बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो नहीं कर रहे, स्टूडेंट भी बहुत फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो क्वेश्चन गलत नहीं है। और जब मैं नोट्स बना रहा था, इसके क्वेश्चन आपके ले रहे थे वहाँ से एक एक करके अलजेब्रा के, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने वही आया और वही मैंने सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद में उसका आंसर भी आया। लेकिन कुछ लोग उसे अपने चैनल पर गलत बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है हमेशा हमेशा के लिए। ये नहीं है कि मतलब वो आपको मान लीजिए 2 या 3-4% गलत पढ़ा देते हैं, तो गलत पढ़ाने से क्या होगा कि वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगी कि जब आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, कोई दिक्कत आएगी, तो आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन वो चीज़ें गलत नहीं होती। आप उसे SSC CHSL में आप ये तो फर्स्ट या सेकंड मीटिंग का ये क्वेश्चन होगा आपका, ये तो फर्स्ट का होगा या सेकंड मीटिंग का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का आपको आंसर भी वहाँ पे मिलेगा और वहाँ पे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, जा करके आप देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। ठीक है जी। चलिए आइए अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन और इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं सोल्व करा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन था ये। ठीक है जी, देखते हैं जी। क्वेश्चन हमारा ये था, उसमें वहाँ पे गिवन था इफ A + B + C A + B + C इज इक्वल टू 2 गिवन था। कितना गिवन था जी? 2 गिवन था, और वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। A वैल्यू हमें फाइंड करनी थी A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + C का स्क्वायर, और वैल्यू हमें क्या क्या गिवन थी वो लिख लेते हैं। वैल्यू हमें गिवन थी एक वैल्यू हमें ये गिवन थी कि AB प्लस में BC 1/A, मैं लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को, 1/A + 1/B + 1/C इज इक्वल टू 0। ये गिवन था। A + B + C इज इक्वल टू 2 गिवन था। A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + C के स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि कितनी वैल्यू इसकी होगी, ये हमें फाइंड करना है। देखिए A + B + C इज इक्वल टू 2A स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 1/A + 1/B + 1/C की वैल्यू हमें 0 गिवन है। कितनी गिवन है जी? 0 गिवन है। और जो हमारा वैल्यू गिवन है A का क्यूब प्लस में B का क्यूब प्लस में C के क्यूब की जो वैल्यू गिवन है वो कितना है जी? 28। तो ये डेटा हमारे पास में है क्वेश्चन का कि A + B + C इज इक्वल टू 2 गिवन है, और पूछा क्या गया आपसे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू कितना है जी 0, और a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 28, और एक वैल्यू और आपको गिवन यहाँ पर है AC इज इक्वल टू फोर बाई बी, AC इज इक्वल टू 4/b। तो ये डेटा आपको गिवन है। उसने कहा है क्वेश्चन में यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0, और a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 28, और AC इज इक्वल टू 4/b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट होता क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट इसमें करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे। देखिए जब यहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हमें a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब दिया हुआ, तो एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, देखा होगा आपने, जब पूरा अलजेब्रा आपने किया होगा तो फॉर्मूला आपने देखा होगा कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम नीचे, इज इक्वल टू ये रहेगा आपका a प्लस बी प्लस में c, और ये रहेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस abc और abc और कितना रहेगा जी ca, ये लास्ट में आपका कितना लिखा हुआ है जी ca लिखा हुआ है माइनस ca, ये लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc a इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फॉर्मूला हमने सभी ने पढ़ा है, और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे। तो मैं एक बार इसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से देखना। अब आप देखिए, अगर फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं, अगर फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आपका क्या होगा, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब, ठीक है जी, माइनस में 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस c, और ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ab माइनस bc माइनस कितना ca, ये है जी। अब आप एक चीज देखिए, सबसे पहले जो जो वैल्यू आपको गिवन है, जो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c के क्यूब की वैल्यू कितनी है जी 28 माइनस, और यहाँ से b की मल्टीप्लाई अगर इधर करेंगे तो यहाँ से हमारा a b c की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 12। तो यहाँ से जब a प्लस बी प्लस सी रखेंगे तो वैल्यू कितनी गिवन है हमें 2 गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है जी 2 गिवन है, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, और माइनस कॉमन रहेगा, जब माइनस कॉमन रहेगा ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस में कितना जी सी ए, ये आएगा। अब आप एक चीज यहां से देख रहे हैं कि जब इसे आप सोल्व करते हैं तो 28 में से जब 12 माइनस होगा तो कितना आएगा हमारा 16 आएगा जी, कितना आएगा जी 16, ये हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 माइनस 16 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना सी स्क्वायर माइनस, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे 1/a वाली को, तो ये 1/a प्लस 1/b प्लस में 1/c इज इक्वल टू 0 गिवन है, और अगर इसका एलसीएम हम लेंगे ए बी सी, कितना एलसीएम आएगा जी ए बी सी, तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस में ए बी इज इक्वल टू 0, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, कितनी आ गई जी 0। तो इसे अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8 आएगा, कितना आएगा जी 8, यानी ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर प्लस में कितना सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा 8, ये आपका आंसर रहेगा।
जो कि कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर आपको क्या करनी, केवल वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करके हमें क्या निकाल देना है, आंसर निकाल देना है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन सही है। आंसर की में भी इसका क्वेश्चन 8 ही गिवन है, चाहे आप आंसर की एसएससी की जो आई है CHSL की 12 अक्टूबर को ये एग्जाम हुआ था आपका, फर्स्ट ईयर सेकंड मीटिंग का ये क्वेश्चन है, तो आप उसे एक बार जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे इसका आंसर आपको 8 ही मिलेगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था। तो जो लोग उल्टा सीधा ऐसा पढ़ा रहे हैं उन लोगों से आपको बचना है, और एक्यूरेसी के साथ में और एक अच्छे कंसेप्ट के साथ में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। देखिए मैंने क्या किया हुआ है कि अलजेब्रा को जैसे क्यूब पे क्वेश्चन आया है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, इस पर कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने आए हैं वो मैं आपको सारे एक साथ करा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अलग अलग ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन देखिए जी। सबसे पहले देखिए इसमें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपको 10 गिवन है, और दूसरी वैल्यू गिवन है ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब इज इक्वल टू 75 गिवन है। कितना गिवन है जी, 75। और ए बी सी की जो वैल्यू गिवन है ए इंटू बी इंटू सी, वो हमें गिवन है जी यहाँ से 15। कितना गिवन है जी, 15। और वैल्यू हमसे पूछी गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी ए, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे क्यूब वाला कंसेप्ट लग गया, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको कौन से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, इस पर चलना है। इट मीन्स ये होगा कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू यहाँ पे कितना गिवन होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, जिसकी वैल्यू हमें ये फाइंड करनी है। अब हमें क्वेश्चन में केवल क्या करना है, ओनली वैल्यू पुट करनी है। केवल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करिए, जब ए का क्यूब बी का क्यूब सी के क्यूब की वैल्यू कितनी है जी हमारी 75 माइनस ए बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो 3 इंटू में 15 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारी 10 है, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए बी बी सी, और आपका ये रहेगा हमारा सी ए बी बी सी और सी ए। कोई प्रॉब्लम जी, तो ये रहेगा हमारा। अब 75 में से अगर 15 तो कितना होगा 45, 75 में से अगर 45 माइनस करते हैं तो हमारा ये कितना बचेगा यहाँ पर 30, और 30 को अगर 10 ये नीचे आ जाएगा इसके, तो कितना आंसर आएगा हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू जो हमारी आएगी तो वो कितनी आ जाएगी, सीधा हमारी यहाँ वैल्यू 3 आ जाएगी। ये जो फॉर्मूला है अगर आपको ये याद है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या वैल्यू रखनी थी, सीधी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 75, 5 इंटू 3 और इंटू 10, और इसे भी आप सीधा एक वैल्यू मान लो एक्स स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की वैल्यू निकालनी, तो इसे 30/10, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो ये आंसर हमारा 3 हो जाएगा जी। ठीक है जी, आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी,
तो ये क्वेश्चन आपके 12 जो CH, ये जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं ये आपके चल रहे हैं अलजेब्रा के, और अलजेब्रा में चल रहे हैं CHSL के, जो अभी आपके हाल ही में एग्जाम हुए हैं। उसके हम चैप्टर वाइज आपको अपने चैनल माई कैरियर चैनल पर प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन, अलग अलग ये क्वेश्चन सोल्व करके जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है जी, अब देखिए जी आगे क्वेश्चन मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। एक और क्वेश्चन आया था आपका, ये आया था आपका x का क्यूब प्लस में 27 y का क्यूब प्लस 64 z का क्यूब इज इक्वल टू 36 xyz। ये क्वेश्चन था जी, और इसमें पूछा गया था आपसे फाइंड द रिलेशन बिटवीन x, y and z। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x, y एंड z। देखिए x का क्यूब प्लस 20 y का क्यूब प्लस 64 z का क्यूब इज इक्वल टू 36 xyz। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x, y एंड z। तो आपको x, y और z में रिलेशन बताना है कि x, y, z में रिलेशन क्या होगा। ठीक है जी, अब आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको जो फॉर्मूला आपका चल रहा है वो फॉर्मूला क्या चल रहा है, फॉर्मूला हमारा ये चल रहा है कि हमने फॉर्मूला लिखा था ABC में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, x, y, z में लिख लेते हैं। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस में z का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस में z, और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और जेड एक्स। ये है जी, क्या रिलेशन है जी, ये है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक्स का क्यूब, यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स का क्यूब, और यहाँ पे वाई का, देखिए ये इसे आप ऐसे बोल सकते हैं एक्स का होल क्यूब। ये किसका क्यूब है, वाई का होल क्यूब। ये किसका होल क्यूब है, जेड का होल क्यूब। ठीक है जी, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस में z का क्यूब आपका, ये जब हमारा देखिए ये हमारा 3xyz अगर उधर जाएगा, यानी ये 36xyz है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड से उधर गया है राइट हैंड साइड में, तो ये कब गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड की कितनी रही होगी, 0। कितनी रही होगी जी, वैल्यू 0। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस में z हम 0 रखते हैं, तो ये 0 रखने पर ये सारा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये 0 रखने पर वैल्यू आ जाएगी x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस z का क्यूब, और ये माइनस उधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस में z का क्यूब 3xyz। इट मीन्स यहाँ से रिलेशन हमारा बन रहा है, यहाँ से रिलेशन हमारा बन रहा है कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस z का क्यूब 3xyz तभी होगा जब हमारा x प्लस वाई प्लस z होगा। अगर x प्लस वाई प्लस z 0 नहीं होगा तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस z के क्यूब की वैल्यू 3xyz नहीं आएगी। इट मीन्स ये होगा कि जब हमारा x का क्यूब प्लस 27 y का क्यूब और 64 z का क्यूब 36 xyz दिया हुआ, ये तभी होगा जब हमारा वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के। जब हमारा वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, 0 के। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, देखिए मैं यहीं पे बताता हूं कि x का होल क्यूब प्लस में 3y का होल क्यूब प्लस में 4z का होल क्यूब इज इक्वल टू 36xyz। अब आप इसे करके देखिए, 3xyz आता है तो 3 तो आपका ये कांस्टेंट है, ये x की वैल्यू आपने क्या रखी, x रखी, y की वैल्यू फिर 3 रखेंगे आप। देखिए ऐसे रखेंगे ना, 3 इंटू में x और इंटू में 3y इंटू में 4z, और आप मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 3 जा 36, क्या 36xyz नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा। और ये कब होगा हमारा, जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और x कितना है यहाँ पे, x कितना है जी यहाँ पे, x हमारा x है, प्लस में y कितना है 3y, और z कितना है 4z इज इक्वल टू 0। तो x
एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन आएगा, एक्स प्लस 3y प्लस में 4z इज इक्वल टू 0, तभी हमारा क्या आएगा 36xyz आएगा। क्लियर जी। अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तभी हमारा क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आएगी और तभी ये 36xyz यहाँ पे बराबर आएगा। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से पहचानना है। अगर कभी भी एक्स वाई जेड में रिलेशन पूछे, कभी भी रिलेशन पूछता है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो हमें पहले वैल्यू दी हुई ना ये, तो इसे ले लीजिए x, ये किसका होल क्यूब है 3y का, 3y ले लिया, और ये किसका क्यूब है 4z का, तो 4z, और प्लस करके किसके बराबर रख दिया हमने 0 के बराबर रख दिया। किसके बराबर रख दिया जी 0 के। एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं और देख लेते हैं। ठीक है जी। देखिए एक क्वेश्चन इसमें ना और देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमें दिया हुआ 8a का क्यूब प्लस में 27b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 18abc इज इक्वल टू कितना होगा 18abc। ठीक है जी, ये दिया हुआ है। अब आपको मैंने कहा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ये करना है जी। तो मैंने कहा कि a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब 3abc तभी आएगा, कब आएगा जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसे हम a को क्या बोलेंगे, किसका क्यूब होगा ये 2a का, ये किसका क्यूब होगा 3b का, और ये किसका क्यूब होगा जी c का क्यूब होगा। यानी a के मतलब क्या होगा हमारा यहाँ पे 2a, b का मतलब क्या होगा 3b, और c का मतलब क्या होगा यहाँ पे 3c इज इक्वल टू 0। यानी हमारा ये वैल्यू तभी आएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, तभी आपका a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब क्या आएगा 3abc आएगा। क्या आएगा जी वैल्यू हमारा 3abc। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल लेकर के वो पिछले वाला भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं CHSL का आपका। ठीक है जी। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b इज इक्वल टू 128, ये गिवन है जी। और वैल्यू हमें फाइंड करनी है a का क्यूब प्लस में 1 अपॉन a का क्यूब, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें क्या गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b इज इक्वल टू 128। तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो पहले इसका a का क्यूब प्लस b के क्यूब का जो फॉर्मूला हमारा है वो लिख लेते हैं। तो a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला होगा हमारा a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब आप एक चीज देखिए, सबसे पहले जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो हम यहाँ पर रख लेते हैं, इसे यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है जी। a का क्यूब b का क्यूब हमें फाइंड करना ना, इसे यहीं पे रहने देते हैं। अब देखिए इसे थोड़ा सा ना हम सोल्व करते हैं, इस वाली वैल्यू को। इस वाली वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है 8, ये 8 रख दिया हमने जी, रख दिया। अब यहां से इसमें से कॉमन क्या है ए बी जब कॉमन होगा तो ये बचेगा अंदर a प्लस बी, और बराबर किसके हैं 128 के, और 128 में से 8 लेस होगा तो ए बी इंटू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है जी 8, और 128 में से 8 लेस होगा 120, और ये ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी हमारी 15 आ जाएगी।
ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। अब एक बात देखिए, ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है, माइनस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास नहीं है और आपको पता हमारे पास में ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये तो होता है फॉर्मूला हमारा, प्लस में 2ab, ये 2ab होता है, यानी a प्लस बी का मतलब कितना होगा, 8 का स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab। ab की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 8 गिवन है, ab की वैल्यू कितनी गिवन है, 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 64 में से यहाँ पे 16 लेस होगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 64 में से 16 लेस होगा तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर सॉरी, ए बी की जो वैल्यू होगी आपकी, ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15 है न कि 8, 15 होगी तो ये हमारा कितना होगा 30, और ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 34, कितना आएगा जी 34। अब 34 में से 15 लेस होगा और 8 की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमारा आ जाएगा 152। कितना आंसर आ जाएगा जी हमारा, 152 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन था हमें ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल टू 128। जब हमने इसे सोल्व किया ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आई हमारी 15, वो रख दी हमने, और ए प्लस बी की वैल्यू 8 है। फिर हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए थी, तो यहाँ से हमने स्क्वायर किया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 34 ली, 34 माइनस 15, तो 8 की मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा हमारा, ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब की वैल्यू 152, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा जी, ये आंसर हो जाएगा हमारा 152 आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं अच्छा जी, ठीक है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ए की वैल्यू हमें गिवन है 255, बी की वैल्यू है 256 और सी की वैल्यू है 257, ये वैल्यू है। और वैल्यू हमें कैसी फाइंड करनी है, जैसे हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस 3abc, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन हमारे कौन से चल रहे हैं अभी, ए का क्यूब बी का क्यूब और सी के क्यूब वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। और जब क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप देखिए, मैं इसमें एक्सप्लेनेशन मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि अलजेब्रा की ये वीडियो हमने अभी तक 3 वेरिएबल में नहीं पढ़ाई है, क्योंकि हम जो आपको चैनल पर माई कैरियर चैनल पर अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं वेरिएबल में। अभी पहला वेरिएबल आपका चल रहा है जिसमें हमने 1 to 2, 1 to 3 पावर, 1 to 4 पावर, 1 to 5, 7, 6 और 7 तक हमने क्लियर कर दिया आपको, जो कि आपका 1 वेरिएबल में चल रहा है, और ये अभी 3 वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल हमने नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन बता करके जब क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा। देखिए ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, और ये ए प्लस बी प्लस सी और इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी ए, माइनस ए बी बी सी और सी ए, ये दिया हुआ। अच्छा अब ये देखिए, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो, ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है, ए बी सी की वैल्यू गिवन है। जब ए बी सी की वैल्यू गिवन है तो ए बी सी की वैल्यू रखेंगे 255, 256 और 257, 257 डिवाइड, ये आपका होगा यहां पर, ठीक है जी। अब आप एक चीज देखिए, इसमें अगर हम a की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, यहां पर a की वैल्यू हम डायरेक्ट रखते हैं और b की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं और c की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, तो क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तरीका हमारा ये होगा कि इसमें हम 2 से तो मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे में,
2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। देखिए अगर 2 कॉमन नहीं लेंगे, बाहर रहेगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो हमने 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया। ठीक है जी, ये हुआ। अच्छा जी, तो ये हो गया 1/2। तो अब आप देखिए ये 1/2 तो हम ऐसे ही रखेंगे, रख दिया बाहर। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि 2a² 2b² 2c² 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो ये अंदर हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। सभी स्टूडेंट को ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, ये वाला, कि अंदर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट कैसे आता है, जब हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे वो हम तब बताएंगे आपको। ठीक है जी, अब देखिए वैसे भी डायरेक्ट आप देखिए जो होल स्क्वायर बनता है वो 2ab से बनता है, तो दो तो कांस्टेंट रहता है, होल स्क्वायर a और b में बनेगा, a और b हमने रख दिया। यहाँ पे होल स्क्वायर किस में बनेगा, b और c में, b और c रख दिया, c और a में, c और a रख दिया। जब 2ab के साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2bc के साथ माइनस है तो माइनस लगाया, 2ca के साथ माइनस है तो माइनस लगाया। अब वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसकी, जब हम 255 256 257 को ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 768 और डिवाइडेड बाई 2, और a माइनस बी का मतलब कितना होगा भाई, a माइनस बी का मतलब -1 का स्क्वायर 1 आएगा, b माइनस सी का मतलब 256 में से लेस करेंगे 257 -1 का स्क्वायर फिर +1, और c माइनस a का मतलब होगा 257 में से क्या घटाएंगे 255, तो ये 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, 2 का स्क्वायर। अब इसे अगर कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 8 और ये 4 आएगा, तो 384 इंटू में 6 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2304 आएगा। कितना आएगा जी, 2304 आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक बात फिर बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला था हमारा a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके होल स्क्वायर बना देंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। हमने देखा a माइनस बी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, b माइनस सी माइनस 1 है -1 का स्क्वायर 1, और c माइनस a 2 है तो 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पे रखा, ये 6 आया, और ये सोल्व करके a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी यानी 255 256 और 257 को प्लस किया, 2 से डिवाइड करने पर 384 इंटू 6 तो 2304 आएगा। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन ये हमारा आया है, दूसरा फिर इसी तरीके का आया, एक और क्वेश्चन मैं आपको वही बता देता हूं। जो टाइप हमारा, जैसे क्यूब पर क्वेश्चन आए हैं तो क्यूब के क्वेश्चन हम एक साथ लेंगे, स्क्वायर पर क्वेश्चन आए हैं स्क्वायर के क्वेश्चन हम एक साथ लेंगे, ए का क्यूब बी का क्यूब पावर पर क्वेश्चन आए हैं तो पावर के क्वेश्चन एक साथ लेंगे, यानी सीक्वेंस लेकर के चलेंगे क्वेश्चन की। ये नहीं है कि जो क्वेश्चन हमारे सामने आया कराते चले गए, सीक्वेंस में हम बताते जाएंगे आपको। अब ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है इसकी डिजिट जो पेपर में आई है वो रख करके इसे मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। यानी देखिए ये हो जाएगा आपका देखिए जी, ए की वैल्यू 355, बी की वैल्यू 356 और सी की वैल्यू 357 और वैल्यू निकालनी है हमें वही ए का क्यूब बी का क्यूब और सी का क्यूब और माइनस का 3abc, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आई होप कि आपको बिल्कुल यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है जी, कि क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जब हम इसकी वैल्यू निकाल देते हो, अब हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। एक लास्ट जैसे हमने फॉर्मूला आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था 3abc, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे आएगा 355 प्लस में a प्लस बी की वैल्यू 356 और c की वैल्यू 357, a प्लस बी प्लस सी।
ठीक है जी। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 1/2, तो ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर बना था। या मैं एक काम करता हूँ, कोई फॉर्मूले को ना लिख ही देता हूँ, कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, बार बार पीछे देखेंगे। फिर देखिए एक बार इसे लिख ही देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और ये हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड जब किया था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना था, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। ये हमारा कंसेप्ट था जी। अब इसमें हमें केवल वैल्यू पुट करनी है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी 355, 356, 357, 355, 356। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको ये जो चीज़ें लिख रहा हूँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप चाहो डायरेक्ट सोल्व करके आप लिख सकते हैं। अब a माइनस बी, 355 में से 356 माइनस होगा -1 का स्क्वायर, प्लस 356 में से 357 माइनस होगा -1 का स्क्वायर, c माइनस a 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी। ठीक है, और जब हम इसे सोल्व करेंगे सारे को तो ये आ जाएगा 1068/2 इन 2 में कितना आएगा, 6 आएगा, और ये 3 आएगा हमारा, और ये आ जाएगा 3204, 3204। आई होप कि आपको बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये टाइप आपका और इससे पहले वाला टाइप, दोनों टाइप क्या थे, सेम थे। दोनों टाइप क्या थे, सेम थे। तो दोनों को हम क्या करेंगे, केवल हमें वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है जी, वैल्यू पुट करनी है, और सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 8, ये गिवन है। वैल्यू हमें फाइंड करनी है 5a अपॉन में a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a माइनस 6a, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन गिवन है हमें a प्लस 1/a इज इक्वल टू 8, वैल्यू फाइंड करनी है 5a अपॉन में a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब आप एक चीज देखिए, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8a, a की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, और आप हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है उसमें सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए 5a, और 8a स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 8a है, 8a माइनस 6a, तो ये 5a और इसमें से लेस होगा तो 2a बचेगा, और जब कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5, और यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है जी, आंसर है। आई होप कि ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। केवल a स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पुट करनी है और सोल्व कर देना है क्वेश्चन को। क्लियर जी, बिल्कुल ठीक है। अब लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए a स्क्वायर प्लस 2 में a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये गिवन है जी। ठीक है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है 72 a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 8a स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी, a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और वैल्यू फाइंड करनी है 72 a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 8a स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब आप एक चीज देखिए कि यहां पर a स्क्वायर प्लस 2 क्या गिवन है जी हमें, a स्क्वायर प्लस 2, तो a स्क्वायर प्लस 2 सॉरी यहां पर है आपका a की पावर 4 प्लस 2 है जी। कितना है जी, a की पावर 4 प्लस 2 है। अब यहां पर इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, a की पावर 4 आएगा प्लस में कितना आएगा, 2 आएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 16 होगा। इज इक्वल टू कितना होगा जी, 16 होगा। तो a की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है आपका, 16 है। 16
और 16 की जब इधर ये आपका एलसीएम होगा तो इसकी मल्टीप्लाई उधर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 16a²। तो a² a⁴ प्लस 2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16a²। तो 72a² अपॉन में 16a² प्लस में 8a², ये वैल्यू आ गई। और ये आपका आ जाएगा 16, ये और 8 कितना आ जाएगा 24, यानी 72a² अपॉन में 24a²। जब इससे कैंसिल होगा तो आंसर कितना आएगा जी हमारा 3 आएगा। आंसर कितना आएगा जी हमारा 3 आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, a² प्लस 2 अपॉन a² इज इक्वल टू 16। वैल्यू हमें फाइंड करनी है 72a² अपॉन में a⁴ प्लस 2 प्लस 8a², ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो a⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू 16a² होगा। और फिर आगे आपका 72a² अपॉन में a⁴ प्लस 2 प्लस में 8a² आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, सॉरी 2 गिवन है। कितना गिवन है जी 2। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसकी, a प्लस 1 a प्लस बी 1 प्लस बी और 1 प्लस सी और 1 प्लस डी की, ये मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो वैल्यू क्या फाइंड करनी है हमें, a प्लस 1 बी 1 प्लस बी 1 प्लस ए 1 प्लस सी 1 प्लस डी 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन सबसे पहली बार FCI में आया था, मेंस में, FCI मेंस में आया था 2012 में। 2012 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, जब से इस क्वेश्चन का नया ट्रेंड आया कि यहाँ पर वो a b c d या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 दे देता था, 4 फंक्शन देता था तब भी 1 दे देता था, 5 फंक्शन देता था तब भी आपको क्या देता था 1 दे देता था। लेकिन यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो जितनी भी वैल्यू आपको जितनी भी वैल्यू गिवन है ना यहाँ पे, उसकी बराबर वैल्यू पुट करो जिनका सम आपका 2 आए, जिनका सम क्या है 2 आए। देखिए मान लीजिए यहां पर ऐसा होता a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 होता, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी वैल्यू कितनी है 3 वैल्यू है, तो ईच वैल्यू हमारी कितनी आ जाती, प्रत्येक की वैल्यू कितनी आती 1/3 1/3 1/3। और अगर ये हमारा होता a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 होता, तो प्रत्येक की वैल्यू कितनी रखते हैं हम 1/4 1/4 1/4। और अगर ये 5 वैल्यू होती तो 1/5 1/5, 6 वैल्यू होती 1/6 1/6 1/6, ऐसे रख देते। लेकिन वहां पे हमें 2 दिया हुआ, तो भी हमें इक्वल वैल्यू लेनी है। देखो जैसे यहाँ पे इक्वल वैल्यू ली है, तो वहां पे भी हमें कैसी वैल्यू लेनी होती है, इक्वल वैल्यू लेनी होती है, जिनका सम कितना है 2 आए। तो ये हमारा क्या होगा 1/2, ये हमारा क्या होगा 1/2, ये 1/2 और ये भी 1/2। अगर आप 1/2 1/2 को प्लस करते हैं, आधा आधा 1 आधा आधा 1, 1 और 1 2, अब क्लियर हो गया। यानी a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2 और d की वैल्यू 1/2। अच्छा ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसे हटा देते हैं। अब देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें, वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी 1 प्लस a 1 प्लस b 1 प्लस c और 1 प्लस d की, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 1 प्लस a की वैल्यू 1/2 और 1 प्लस a की वैल्यू 1/2, फिर b की वैल्यू भी रख दी हमने, और यहाँ पे c की वैल्यू 1/2 और d की वैल्यू 1 प्लस 1/2। और जब 1 में आप आधा ऐड करेंगे तो 1.5 होगा, 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2, और 3/2 कितनी बार आएगा जी 4 बार आएगा।
जब 3/2 4 बार आएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, इसे या तो हम ऑप्शन में हमारे ऐसे होगा 3/2 की पावर 4, या तो ऑप्शन में मिलेगा ऐसे, और या फिर ऑप्शन में कैसे मिलेगा 9, ये पूरा सोल्व करके, तो 3 की पावर 4 की वैल्यू होगी 81/16, या फिर ऐसे मिलेगा आपको। आई होप कि आपको बिल्कुल यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब देखिए a + b + c + d की वैल्यू 2 दी हुई है, a + 1 सॉरी 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d की वैल्यू हमें निकालनी है और केवल वैल्यू पुट करनी है और सोल्व कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है जी। क्लियर बिल्कुल, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। अब देखिए a = 2 + √3, वैल्यू फाइंड करनी है हमें a की पावर 4 - 8a का क्यूब + 16a², ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है जी। देखिए जब भी आप अलजेब्रा को कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो पेपर निकाल चुके या फिर वो सिलेक्शन की स्थिति में है कि बस सिलेक्शन होने वाला है, चाहे उनका लेवल अभी स्टार्टिंग है, चाहे वे मीडियम लेवल पर है, सभी स्टूडेंट के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि आपको जब तक बेसिक लेवल अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करोगे अच्छे से, बिल्कुल जो हमारा एकेडमिक है और जो हमारा कॉम्पिटिटिव है दोनों डिफरेंट है। तो हमें कॉम्पिटिटिव वे पढ़ना है, न कि एकेडमिक, और उन लोगों से ज़्यादा बचना है जो लोग हमें क्या करते हैं, कह रहे हैं कि हम कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं एकेडमिक तरीके से। तो एकेडमिक तरीके से जो आप पढ़ते हैं उससे एक पेपर कभी क्वालिफाई नहीं होगा। हमेशा कॉम्पिटिटिव वे जो पढ़ाते हैं उन्हें आप फॉलो करें और कॉम्पिटिटिव तरीका ही आपको लेकर के चलना है। कुछ स्टूडेंट उनके उल्टे सीधे तरीके फॉलो करके परेशान होते रहते हैं और फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता, और जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है, इन्हें लगता है कि हमारी तैयारी में कमी है। आपकी तैयारी में कमी नहीं है, आप अपना पूरा एफर्ट रखें, बस ये देखें कि कॉम्पिटिटिव वे किस तरीके से आपको फॉलो करना है, और कॉम्पिटिटिव वे ही फॉलो करना है चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को ले। एकेडमिक तरीके से नहीं पढ़ना है, एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन को आप बेसिक सीखो, लेकिन एकेडमिक तरीके से नहीं, कॉम्पिटिटिव वे में सीखो उसे भी, तब जाकर के आपका एग्जाम क्लियर होगा। और जो मैथ के क्वेश्चन आपसे 25 या आपके मेंस में 100 क्वेश्चन आते हैं, वे विद इन टाइम नहीं हो पाते। जब आप कॉम्पिटिटिव वे में उसे पढ़ेंगे तो टाइम से भी पहले सोल्व हो जाएगा पेपर, ठीक है। आप विश्वास रखो, टाइम से पहले सोल्व हो जाएगा, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव वे पढ़ना पड़ेगा, न कि एकेडमिक वे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को लेते हैं जी, इसमें देखते हैं कि क्या गिवन है, ठीक है। a = 2 + √3, एक तो देखो जैसे एकेडमिक वे की बात की मैंने अभी, तो एक तो तरीका है हम ये सोचेंगे कि भाई इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। क्यों कर दे भाई पुट, इसकी वैल्यू पुट करने पे क्या वैल्यू निकल जाएगी इसकी, यहाँ से नहीं निकलेगी, तो क्वेश्चन ना बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई तरीका हमारा ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेगा। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 8 दिया हुआ, कितना दिया हुआ जी 8, और यहाँ पे 16 दिया हुआ, तो 8 और 16 किसका मल्टीपल लग रहा है आपको, 2 का। 2 का मल्टीपल लग रहा है, तो एक काम करिए 2 को लेफ्ट साइड में ले जाइए। देखिए हमारे दिमाग में आएगा कि हम √3 को ले जाए या 2 को ले जाए, तो 2 को ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल हमें 2 का दिया हुआ है। जब 2 का मल्टीपल दिया हुआ है तो a - 2 का a - 2 = √3, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसका क्या करेंगे जी, स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में 4 - 4a = 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने जब इसे देखा तो a² + 4 - 4a की जो वैल्यू है हमारी, सॉरी -4a की जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ जाएगी, इसे इधर ले जाएंगे, -1 आएगी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर एक बार फिर करना पड़ेगा हमें।
तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो दोबारा दोनों तरफ का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये आएगा a की पावर 4 प्लस 16 a का स्क्वायर माइनस, भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, b हमारा क्या है 4a है, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि a की पावर 4 माइनस a का स्क्वायर और इंटू a, तो a का क्यूब 4 2 जा 8, तो 8a का क्यूब प्लस में 16a स्क्वायर, और इसी की तो वैल्यू पूछी थी, वो वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 आ गई। वो वैल्यू कितनी आ गई जी 1 आ गई। तो हमें क्वेश्चन कहाँ से पहचानना है कि 8 और 16 दिया हुआ, मल्टीपल किसका है 2 का, तो 2 को लेफ्ट में ले जाएंगे और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर तक की वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, तो दोबारा फिर स्क्वायर कर देंगे, तो वैल्यू हमारी a का पावर 4 माइनस 8a का क्यूब प्लस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितने आ जाएगी जी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। देखिए अगला कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन है हमारा, ले लीजिए इसमें x और y में ले लेते हैं इस बार, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और x y की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4 गिवन है, और वैल्यू हमें फाइंड करनी है x का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड करनी है। अब एक चीज देखिए आप इसमें एक तो तरीका है कि हम वैल्यू पुट कर लें इसमें, एक तरीका हमारा क्या है कि हम इसमें क्या पुट कर लें वैल्यू पुट कर लें, और एक तरीका है कि क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सोल्व कर दें। अब क्वेश्चन को हम क्या करते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, और जब हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। और जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए जैसे ही x की वैल्यू हम क्या रखते हैं 5 और y की वैल्यू क्या पुट करते हैं 1, तो x की वैल्यू 5 रखने पर ये x की वैल्यू 5 रखेंगे माइनस 2 इंटू 1, तो 5 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। सॉरी x y की वैल्यू भाई यहाँ पे 5 है, कितना है जी 5, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3x, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हम 5 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर वैल्यू हम x की रखते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 4, तो आंसर हमारा कितना आएगा 21 आंसर रहेगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन हमारा क्या था x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, एक्स वाई की वैल्यू हमारा कितना गिवन है 5 गिवन है, और वैल्यू हमें फाइंड करनी है x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की। तो जब हमें ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसका मतलब क्या होगा, हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में, वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 रखने पर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है और ये भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। देखिए ये वैल्यू कैसे सेटिस्फाई होगी, 5 और 2 इंटू 1, y की वैल्यू 1 रखी तो 5 में से 2 लेस होगा तो 3, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई और ये भी सेटिस्फाई। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1, तो 25 में से 4 लेस करेंगे तो कितना आएगा आंसर 21 आएगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और इस वीडियो में हम यहीं तक ही क्वेश्चन रखते हैं। बाकी अगले जो अलजेब्रा के क्वेश्चन हमारे बचे हैं लगभग नियर अबाउट हमारे 50 के आसपास 50-55 के आसपास क्वेश्चन है, तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा करके सारे कंप्लीट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा के या ट्रिग्नोमेट्री के या इन्हीं के लेंगे क्वेश्चन, एक बार सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कंप्लीट लेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लेंगे, फिर टाइम एंड डिस्टेंस के, उस तरीके से आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है जी, और फिर दोबारा फिर मैं आप लोगों को माई कैरियर चैनल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, आप लोग जो है सुख और समृद्धि के साथ रहें। ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद जी।